एनी डाउट्स बेटा? लास्ट लेक्चर नोट्स? Last lecture we started the discussion of Wurtz reaction perhaps, and I gave you 4 notes, right? Yes, sir. Oh. Guys, first point जो आपने लिखा था नोट में वो ये था कि this method is very much suitable for formation of even carbon alkanes, ठीक है, and not suitable for alkanes with odd number of carbon atoms. उसका क्या मीनिंग है? उसका ये मीनिंग है like if you want to prepare this compound, तो आप क्या कर सकते हो? इस एल्केन को हाफ में डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब है कि आप CH3 CH2 Cl जैसे लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो और उसमें आप सोडियम डाल दो ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, है ना? आप CH3 CH2 फ्री रेडिकल ले लिया, CH3 CH2 फ्री रेडिकल ले लिया और ज्वाइन करा दिया, आपको ये मिल गया। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मान लो तुम्हें ये बनाना हो CH3 CH2 CH3, राइट? अगर मान लीजिए ये प्रिपेयर करना है, तो ये क्या है बेटा? एल्केन विद हाउ मेनी कार्बन एटम्स? ऑड नंबर 3। ऑड नंबर, ठीक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम इसको हाफ हाफ तो कर ही नहीं पाओगे, तो क्या करना पड़ेगा? एक मान लीजिए मिथाइल लोगे तो एक इथाइल लेना पड़ेगा, तो आपका मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ऐसा ले लिया और सोडियम डाल दिया, तो मिथाइल क्लोराइड से आप मिथाइल रेडिकल लिख लो, इथाइल क्लोराइड से आप इथाइल रेडिकल लिख लो, है ना? ये आप लिख लिया अगर आपने, तो ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि भाई ये दोनों आपस में कंबाइन करके कपलिंग रिएक्शन हो गई और आपको मिल गया ये। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हो। वी टेक अ सैंपल, सैंपल में क्या होगा कि 1 मोल इसका और 1 मोल उसका भी होगा, तो 1 मोल विल हैव सो मेनी मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना इसी जैसे दो आपस में कंबाइन कर गए, जिसको आप लिख सकते हो सेल्फ, और ये क्या है, ये इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, यानी क्रॉस वाला कपलिंग हो सकता है। तो सेल्फ कपलिंग और क्रॉस कपलिंग, ऐसे आपको 2 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो इसका मतलब जब ये इसी के साथ कंबाइन करेगा तो एक प्रोडक्ट आपको ये भी मिल सकता है, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं था। एक प्रोडक्ट आपको ये भी मिल सकता है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये भी डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं था, हाँ एक प्रोडक्ट वो जो आपस में ये दोनों कपलिंग करेंगे, तो ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कई सारे प्रोडक्ट्स मिलने लगे, तो जो परसेंटेज यील्ड होगा वो कम हो जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट का कि बढ़ जाएगा? बताइए बेटा। कम हो जाएगा। बस परसेंटेज यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसीलिए हम लोग एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए वर्ज रिएक्शन वाला मेथड यूज नहीं करते। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एनालिसिस, जो पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर लिखा था, इसको आप कॉपी कर लो बेटा, क्यों हम लोग वो ऐसा करते हैं उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? Prashant Tripathi is asking, sir, when will you take doubts of reaction mechanism? So as I told you, आप reaction mechanism बेटा बहुत अच्छे से कर लो। अभी आपके पास हाइड्रोकार्बन का कोई प्रेशर नहीं है इसकी बुकलेट वगैरह सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीक का जो पहला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बुकलेट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर, ठीक है? ओके सर।
पेन बेटा सबने कॉपी कर लिया? सर सर यस बेटा। सर और नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैकेनिज्म 2 तो चल सकता है ना। कोई भी मैकेनिज्म यूज करोगे सब में वो प्रोडक्ट्स बनेंगे भाई। ये वाला जो है, जब तुम दूसरा मैकेनिज्म भी यूज करोगे तो उसमें भी यही हो सकता है ना कि ये मॉलिक्यूल के ये वाले टाइप के 2 मॉलिक्यूल यूज हो गए, ये टाइप के 2 मॉलिक्यूल यूज होना तो कपलिंग है ना। मेथड कोई भी यूज करो। सर बट मैकेनिज्म 2 में तो आयंस बनते हैं। कोई भी बने मॉलिक्यूल तो 2 ही लोगे ना बेटा। जैसे ये लिया तुमने 1 मोल सैंपल, इसका 1 मोल ले लिया है, तो आप ऐसा लिखोगे 2CH3Cl। तो एक ये होगा। कोई भी मैकेनिज्म, क्या इस मैकेनिज्म से, क्या तुम्हारा आयनिक मैकेनिज्म से यहाँ इथेन नहीं बनेगा? उसी तरह 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए तो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। जो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो तभी मिल पाएगा जब तुम 2 मॉलिक्यूल्स इसके और इसके मिलाकर ले रहे हो। मुझे लग रहा है तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए भाई। ये लो, मैं तुमको तुम्हारी आयनिक मैकेनिज्म से करके दिखाता हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या ये मिलता है? यही इंटरमीडिएट मानते हो तुम या कुछ और? बोलो। यस सर। यही मानते हो ना? अब देखो, क्या तुमको नहीं मिला इथेन? यस सर। मिला कि नहीं मिला? मिला ना। और तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है, क्या ये मिल रहा है? क्या सेम है? ये नहीं है ना। नो। तो परसेंटेज इसका कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इस बच्चे जैसा कंफ्यूजन है? क्लियर है? इसको हटा दें बेटा सब। यस सर। और मैकेनिज्म को लेकर के कोई ऐसा नहीं कि आप कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करें। दोनों मैकेनिज्म जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, मैंने आपको दोनों बता दिया। आप जिस भी मेथड से जो भी बोलोगे आई विल एक्सप्लेन दैट। और फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाए उससे आप सॉल्विंग शुरू कर दें, आपको हर बार आंसर एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं बहुत सारी रिएक्शंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सीधे लिखा फ्री रेडिकल और दोनों कंबाइन कर दिया तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं आता है। हाँ, कहीं कहीं पर आयनिक मैकेनिज्म ज्यादा यूजफुल हो जाती है। जैसे कि आपने एक पॉइंट लिखा था लास्ट लेक्चर में कि रिएक्शन फेल्स विद टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, लिखा है बेटा? यस यस सर। यस सर। तो वहां ब्रैकेट में ये चीज लिखी है बेटा कि एल्कीन फॉर्म्स एज मेजर प्रोडक्ट। ये लिखा है एल्कीन फॉर्म्स एज मेजर प्रोडक्ट। Sir, we have written we get alkene. आवाज मुझे एक्चुअली ठीक से आपकी समझ में नहीं आई है। Sir, हमने मैं लिखा था मान कि कर we चल, get alkene. हाँ तो एल्कीन लिखा है ना वहां। तो एक एग्जांपल देख लो, CH3 CH3 CH3, ये एल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। तो वो कह रहा है कि अगर तुमने इसका सोडियम ईथर में रिएक्शन कराया तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसको आप कपलिंग प्रोडक्ट बोलते हो वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। ये प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। मेन प्रोडक्ट होगा आपका इस टाइप का एक एल्कीन। नाउ व्हाई? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयनिक मैकेनिज्म। CH3 CH3 CH3Cl, इसमें आप सोडियम डालें तो बनेगा CH3 CH3 CH3, यहाँ पर Na+। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली एक बेस का काम करेगा एज बेस। देखो ये न्यूक्लियोफाइल का अगर काम करता
तो सब्स्टिट्यूशन होता, तो वो कपलिंग जैसा आपको नजर आता। लेकिन अगर बेस का काम करेगा तो ये जो है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। याद है डिहाइड्रोजनेशन, E2 रिएक्शन, SN2 के कंपटीशन वाला E2 रिएक्शन। तो एक H हटा दो और एक Cl हटा दो, तभी तो आपको ये मिल जाता है। क्या आप समझ पा रहे हो? एल्कीन। Yes. इज इट क्लियर? इसको कॉपी कर लो, हाउ डू वी गेट एल्कीन करके। कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. एक क्वेश्चन छोटा सा देते हैं, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। याद रखना कि जरूरी नहीं कि वो आपको ऐसा लिख कर दे 2 मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह, वो आपको खुद ही समझ में आएगा। क्योंकि सैंपल का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब तक वो खुद नहीं बोले कि भाई ऐसा स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं। तो सैंपल सैंपल में दे रहा है मेनी मॉलिक्यूल्स, यू हैव टू यूज। ठीक है, बताइए इसमें। यू कैन शेयर योर आंसर ऑन चैट बॉक्स या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो।
फटाफट शेयर करिए बेटा। चलिए वेरी गुड बेटा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज है, आप कोई भी वैसे मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज द बेस्ट वे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे तुमने स्टेप 1 में CH3 CH2 Na ये बनाया होगा, है ना। फिर इसका CH3 CH2 Na किसके साथ रिएक्शन कराया, CH3 CH2 Cl के साथ। तो अगर ये मैं SN2 रिएक्शन मान लूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, सीधे सीधे इसका यहाँ पर ऐसा अटैक और ये सब्स्टिट्यूशन। डू यू एग्री विद दिस? सबको क्लियर है? यस सर। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ मिल गया जिसको आपने नाम दिया ब्यूटेन। ठीक, अब देखो मैजिकल चीज, अगर कहीं यही इसी कंपाउंड को आप बेस मान लेते, यहां पर क्या मान लिया था, न्यूक्लियोफाइल। अगर बेस मान लिया, ऑल्दो ये बहुत कम अमाउंट में होगा, लेकिन अगर कंपटीशन वाली रिएक्शन करोगे तो ये बेस का काम क्या है बेटा, H. बीटा एच एब्स्ट्रैक्ट करना। बीटा एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजन हेलोजनेशन। तो इसका डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या Ethene. बन जाएगा, ये। ठीक है, ये बना। वेरी गुड, जिसने यहां तक सोच लिया वो फैंटास्टिक था। लेकिन एक और चीज बनेगी, ध्यान से देखो, तो ये जो बेस है ना, ये जब H लेगा तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप समझ पाए इस चीज को बेटा? यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इथीन मिलेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इथेन मिलेगा। ये आपकी साइड रिएक्शन हो गई। तो आपको ऊपर और ये दोनों भी लिखने हैं। इसको फटाफट कॉपी कर लो, मेरे ख्याल से सब समझ में आया होगा।
सबने कॉपी कर लिया या यू वांट मी टू राइट अगेन? या किसी ने अगर लिया हो और नहीं बाकी लोगों ने कॉपी किया हो तो उसको ग्रुप में डलवा देते हैं। Am I not audible? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर वॉइस क्रैक हो रही है। Anybody? और लैग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि Am I audible better now? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So वो पार्ट सबने कॉपी कर लिया था बेटा? यस सर। चलो एक छोटा सा नोट लिखिएगा एंड दिस नोट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग
द सिमिलर थिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर मैकेनिज्म. उसमें लिखिएगा one of the properties of free radicals is disproportionation. One of the properties of free radicals is disproportionation. Disproportionation. That is intermolecular. That is intermolecular hydrogenation. Intermolecular hydrogenation, where one molecule loses H and other molecule gains H. Where one molecule loses H and the other molecule gains H. लिख लिया बेटा? देखो हम लोग यही तो कर रहे थे. अब मैं आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हेल्प लेके बताऊंगा कि दो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कैसे मिले. तो एक तो जैसे फ्री रेडिकल आपने बनाया ये, तो एक तो कपलिंग रिएक्शन हो गया, तो ये तो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है. ये डिजायर्ड प्रोडक्ट था, कपलिंग वाला मिल गया. लेकिन फिर उसने कहा क्या बोला कि जो फ्री रेडिकल होती है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है. वो क्या होती है कि फ्री रेडिकल जो है ना, दूसरे फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल को एक H लूज कर सकता है उसको, और दूसरा उससे H गेन कर सकता है. तो अ काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजनेशन बोला गया. तो अब सोचो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5, और ये H लूज कर देगा तो इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या समझ में आया सबको बेटा? C2H5 ने H लूज किया तो C2H4 बन गया, और C2H5 ने H गेन किया तो क्या बन जाएगा? C2H6. सिंपल से मैंने आपको बता दिया. इसको हम इथीन बोल सकते हैं, है ना? देखो C2H4 फॉर्मूला. C2H6 को क्या बोलेंगे? इथेन. यानी कि ये हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिल गए. So with the help of free radical mechanism also we will be able to explain these side products. इसको भी कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे.
Done, sir. हो गया? इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एडवांस लेवल का। आई होप आप में से कई सारे बच्चे कर पाए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, इंटीजर टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ कपलिंग प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ कपलिंग प्रोडक्ट्स, कपलिंग प्रोडक्ट्स केवल बताने हैं। इसमें पहला वाला आप लिखिए CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, सोडियम ट्राई ईथर। फिर एक दूसरा लिखिएगा CH3CH2Cl प्लस CH3Cl प्लस CH3CH2 CH2Cl, और यहाँ सोडियम ड्राई ईथर यहाँ भी ले लिया हमने। और एक लिखिएगा CH3CH2Cl प्लस CH3 नहीं सर, CH3 नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर CH2Cl ये। और इसमें भी आप सोडियम डाल दो ड्राई ईथर। और फिर एक लिखिएगा CH3Cl, और इसमें भी सोडियम और ड्राई ईथर। चलो फटाफट आप बताओ कितने कितने कपलिंग प्रोडक्ट्स बनेंगे। कपलिंग प्रोडक्ट्स याद रखना, कपलिंग प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं। यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। सारे आंसर एक साथ लिखिए बेटा। वेरी गुड वरुण। विवेक बेटा आंसर सारा साथ में लिखिएगा, मुझे लगता है कि एक ही लिखा है। बाकी लोग भी आंसर्स लिखे बेटा। कपलिंग प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं।
गुड सिद्धार्थ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कपलिंग प्रोडक्ट आपको लिखना है। आई डिड नॉट से ऑल प्रोडक्ट्स, आई सेड कपलिंग प्रोडक्ट्स। अंश वेरी गुड। मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग ठीक से क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे। मैं लेट मी एक्सप्लेन यू वन वन क्वेश्चन एट लीस्ट। देखो, जैसे मालूम है सेकेंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज है कि कोई एक मैकेनिज्म आप माइंड में रखो। मेरी एडवाइस है आप फ्री रेडिकल वाली रखो माइंड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म माइंड में रखो और सबसे पहले आप ये करो, राइट ऑल फ्री रेडिकल्स, ऑल फ्री रेडिकल्स। तो भाई ये एल्काइल हैलाइड है तो फ्री रेडिकल क्या होगा? CH3 CH2 फ्री रेडिकल, एम आई करेक्ट? CH3Cl अगर होगा तो फ्री रेडिकल क्या होगा? CH3 फ्री रेडिकल। ये प्रोपाइल वाला होगा तो फ्री रेडिकल क्या होगा? प्रोपाइल फ्री रेडिकल होगा। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा इन राइटिंग फ्री रेडिकल्स? नो सर। नो सर। नो। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो पॉसिबिलिटीज होती है कपलिंग की। टू टाइप्स है ना, टू टाइप्स कपलिंग क्या होती है? सेल्फ कपलिंग हो सकती है या फिर क्रॉस। सेल्फ कपलिंग और क्रॉस कपलिंग। अब मान लीजिए कि CH3 CH2 है, ये सेल्फ कपलिंग में जाएगा तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनाएगा? सर ब्यूटेन। ब्यूटेन। किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? साफ साफ कपलिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, ब्यूटेन। फिर इसी तरह मान लो मिथाइल रेडिकल सेल्फ कपलिंग में गया तो क्या बनेगा? इथेन। क्या इसको सबको समझ में आया बेटा? किसी को डिफिकल्टी इसमें? नहीं। नो सर। ये प्रोपाइल फ्री रेडिकल अगर सेल्फ कपलिंग में जाएगा तो क्या बनाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन। तो ये तीनों जो अपने को मिले ये सेल्फ कपलिंग वाले हैं, सेल्फ कपलिंग का है ना। अब क्रॉस कपलिंग में इसमें क्या मिल सकता है? तो ये जो प्रोपाइल सॉरी इथाइल है, ये इसके साथ सेल्फ कपलिंग क्रॉस कपलिंग में जाएगा तो क्या बना देगा? प्रोपेन। अब ये जो है ये जब इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा लास्ट वाले के साथ? पेंटेन। 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 तो ये क्रॉस कपलिंग। और जब ये मिथाइल वाला प्रोपाइल के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? ब्यूटेन। 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 लेकिन ब्यूटेन तो ऑलरेडी हम एक लिख चुके हैं प्रोडक्ट, तो कॉमन प्रोडक्ट हो गया, इसको हटा देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये क्रॉस Yes, sir. कपलिंग के प्रोडक्ट हो गए। तो बताओ टोटल नंबर कितना आया? 5. टोटल 5 कपलिंग प्रोडक्ट। इस तरह से आपको सोचना है। तो पहले तुम इसको कॉपी कर लो एंड पूरा प्रोसीजर लिख लो कि जब whenever they ask questions like coupling products and all, then write all free radicals, then do self coupling and cross coupling and then remove the identical products। ठीक है, वो आप लिख लो पूरा प्रोसीजर और फिर बाकी के आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। If anybody having any doubts, any confusion, you please ask।
गुड। बड़ा सेपरेट आंसर सारे बच्चे लिखे हैं। वन का ये आंसर है, वरुण वेरी गुड। वन वन का ऐसा आंसर है, थर्ड का ऐसा आंसर, लाइक दैट। हाँ, मेरे को तभी समझ में आएगा, नहीं तो। श्रद्धा वेरी गुड। हो पा रहा है बाकी लोगों से कि नहीं हो पा रहा है बेटा? वेरी गुड। ईशान वेरी गुड। सिद्धार्थ वेरी गुड। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी किसको क्या क्या आंसर्स आ गए अभी। देखो, अब जैसे मैं पहले वाले में बात करूं तो यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल है, यहाँ पर CH3 CH2 फ्री रेडिकल है। दो फ्री रेडिकल आ रहे हैं और दोनों में आप वही सोच लो, सेल्फ और क्रॉस। तो क्रॉस वाला तो एक ही मिलेगा, सेल्फ वाले कितने मिल गए बेटा? सर 2। दो। तो एक तो इथेन मिल गया, एक ब्यूटेन मिल गया और एक प्रोपेन मिल गया। तीन आपके कपलिंग प्रोडक्ट्स हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टोटल प्रोडक्ट्स नहीं पूछे गए हैं, ये क्या पूछा गया है? कपलिंग प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थर्ड वन। इसका आंसर अगर तुमने सही से सोच लिया हो या इसके आसपास सोच लिया तो बहुत बढ़िया। पहली चीज, पहला ज्योमेट्रिकल वाला ऐसे मिल जो रहा है वो है CH3 CH2 रेडिकल, राइट। दूसरा वाला जो है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक खास बात ये कि ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, क्या देख पा रहे? तो रेजोनेंस करने की वजह से क्या हो गया कि अकेला ये फ्री रेडिकल नहीं लिखोगे, तो ये फ्री रेडिकल भी लिखोगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और फिर एक रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन क्या तुमको इस वाले को लेने की जरूरत है? नो सर। सर, आइडेंटिकल क्यों? एज फर्स्ट। फर्स्ट वाले से कॉमन है, हट गया ये। इसका मतलब आपके सिस्टम में अब टोटल कितने फ्री रेडिकल्स आ गए? सर 3। 3 फ्री रेडिकल्स आ गए। अब तीन फ्री रेडिकल्स का मतलब हो गया, तीन तो कपलिंग वाले हो गए, सेल्फ वाले हो गए, सेल्फ। और कपलिंग वाले भी तीन होंगे। क्या कोई एक दूसरे से मैच करता है? ड्रॉ करके देख सकते हो। ये इसके साथ कपलिंग करेगा, दैट इज, ये इसके साथ कपलिंग करेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तो सेम मिलेगा चांस ही नहीं है, क्योंकि ये CH3 CH2 कॉर्नर पे लग रहा है और ये मिडिल पे लग रहा है। फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में कपलिंग करेंगे और इनका तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं इससे पहले बनाया हमने। तो ये हो गया आपका 3 प्रोडक्ट क्रॉस और 3 सेल्फ। टोटल कितना हो गया इसका आंसर? 6। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी बेटा? एनीवन? है। सर हम लोग स्टीरियो वाला कंसिडर नहीं करेंगे।
स्टीरियो वाला जब तक कि वो कह नहीं रहा है तब तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। ये सबने कॉपी कर लिया। और इस वाले में तो बहुत ही आसान है मैडम, ये CH3 फ्री रेडिकल है तो इसका बस सेल्फ ही पॉसिबल है, यहाँ क्रॉस के लिए तो कोई है ही नहीं, तो CH3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1, फोर्थ वाले के लिए 1। सबसे अच्छा क्वेश्चन थर्ड वाला था, उसको अच्छे से लिख लिया नोटा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आकर के भी सॉल्व किया गया। क्या रिमूव कर दे इसको? यस सर। एक और आपको लेवल अप वाली स्टाइल में क्वेश्चंस देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप चाहो तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, इतना कोई वो नहीं है कि पता चला आप कंफ्यूज हो जाओ। क्या मैं ये दूं? इस टाइप की क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इज इट ओके, चलेगा? यस। यस सर। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन आप ऐसे लिखना, हिंट दे दूंगा सॉल्व करने से पहले, या आप पहले सोच लो, दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है आपके लिए। फटाफट इनके आंसर सोचिए, यू कैन शेयर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप। मेजर प्रोडक्ट आपको हर किसी में लिखना है ना, जो मेन प्रोडक्ट बन सकता है वही लिखना है बस।
चलिए हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि नॉर्मली आप क्या करते हो बेटा, 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, क्योंकि कपलिंग के लिए तुमको 2 CCl बॉन्ड चाहिए होंगे। ये जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, इनकी खास बात ये है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो 2 CCl प्रेजेंट है। तो रादर देन थिंकिंग अबाउट इंटरमोलिकुलर, यू थिंक अबाउट इंट्रामोलिकुलर। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। फटाफट सोचिए बेटा। सोच पा रहे हो बेटा आप लोग? देखो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको, पर आप ज्यादातर लोगों ने खुद सोच लिया होगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सोचना शुरू कर दो। तो उसमें अगर इमेजिन करो मैं इसको ऐसा बना लूं सिंपली, इस Cl को हटा तो यहाँ कार्बन पे फ्री रेडिकल, इस Cl को हटा यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल। नॉर्मली कपलिंग में क्या होता है, वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमको इसको और इसको जोड़ देना है सिर्फ ऐसे बीच में। लेकिन उसके लिए मतलब जब जुड़ेगा तो जो स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि ऐसा नहीं ड्रॉ करके वो एग्जाम में ऑप्शंस में देगा, ऑप्शन में वो डिजाइन बदल देगा। तो आप केवल काउंटिंग करो कितनी कार्बन एटम्स है जिनकी रिंग बन रही है। साइक्लोहेक्सेन। हाँ, तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना बेटा। आप चाहो तो इसका डिजाइन ऐसा बना लो, ये और ये सेम है, और फिर बीच वाले को जोड़ दो, तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। क्या आप सब बच्चों ने ये सोच लिया था बेटा? है ना? इस तरह का आप बना लो, ये कितना आसान है। इस वाले में देखो Cl हटाओ फ्री रेडिकल, Cl हटाओ फ्री रेडिकल, और देखो दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, कितना आसान है भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। इस वाले में भी वही सोचो बेटा, फ्री रेडिकल यहाँ बनाया यहाँ बनाया और दोनों को आपस में जोड़ दो, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा। किसी को कोई डिफिकल्टी? सब कितना आसान है। इस वाले में Cl हटाया फ्री रेडिकल और फिर आपस में जोड़ दो। देखो ये कोई प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम नहीं अभी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन तो हम कर चुके हैं। वर्ज रिएक्शन तो बेसिक रिएक्शन थी, उनके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। जो वर्ज रिएक्शन का एप्लीकेशन है वो एडवांस्ड एग्जाम में आता है। तो जो नॉर्मल पढ़ाई करने वाले बच्चे उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिंपल तरीके बस उतना ही जितना उनके टेक्स्ट बुक में लिखा है बस उतना ही पढ़ते हैं, वो उसके आगे वो एनालाइज नहीं कर पाते ना चीजों को। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसी मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं।
बट अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स में यूज कर रहे हैं और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। देखो ऐसा कहीं पर यहाँ पर ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं कि केवल एल्केन का प्रिपरेशन है। सो वर्ड्स रिएक्शन मेनली एल्केन प्रिपरेशन के लिए थी, लेकिन उसको हमने अलग अलग जगह पर यूज किया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो इस वाले को अगर मैं इसका डिजाइन चेंज करके कुछ ऐसा लिख दूं, ये टाइप का, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl और दोनों को हटाकर फ्री रेडिकल पर ज्वाइन कर दूं, तो तुम्हें नहीं लगता ये प्रोडक्ट बन जाएगा? एनी डिफिकल्टी? इजी है ना नो सब? सर। कॉपी कर लो इसको फिर। डन सर। ओके चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड को अपने, और लिखेगा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में थर्ड प्रिपरेशन मेथड होगा। तो ये भी है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब इसको फटाफट हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स करेंगे, क्योंकि जो हम अभी 3-4 मेथड्स करेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम फटाफट उसको करेंगे। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिपरेशन। तो अगेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बट यूजिंग, ऐसा करके लिखेगा यूजिंग, टेक्स्ट बुक में आपको ये रिएजेंट लिखा होगा, बट मैं आपको 3 यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, कैसा भी आएगा आपको करना सेम काम है। जिंक कॉपर कपल दे सकता है C2H5OH के साथ। ये तो ये तीनों एक ही काम करने वाले हैं। ऑल्दो ZnHCl तुम्हें टेक्स्ट बुक में या दूसरी बुक्स में ज्यादा मिलने के चांसेस है। और रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है। ये आपने मान लीजिए RCl लिया और यहाँ पर इसमें ZnHCl डाल दिया, तो RH बन जाएगा और ZnCl2। ये सिंपल सा है और इसकी मैकेनिज्म भी कोई बहुत तूफानी नहीं है। नहीं भी लिखोगे मैकेनिज्म तो भी चलेगा। तो मैकेनिज्म इतनी एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। मैकेनिज्म से रिलेटेड अभी तक कुछ पूछा नहीं है उन्होंने इस पे। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे याद करो कि एक ग्रिनार्ड रिएजेंट टाइप का नहीं था, तो फिर इसमें एक प्रोटॉन एसिड डाल दिया तो आपका RH बन गया। जो रिमेनिंग पार्ट है वो ZnCl2 है ना। इसको इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एल्काइल जिंक क्लोराइड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ZINC कर लेना, कॉपी कर लो बेटा इतना।
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। लिखिएगा इसमें दिस टाइप ऑफ रिडक्शन, एक छोटा सा नोट है और कुछ नहीं, दिस टाइप ऑफ रिडक्शन with a metal and a proton donor acid, metal and a proton donor acid is called a dissolving metal reduction. A dissolving metal reduction. ठीक है, बस इसमें इतना ही लिखना था। इसमें नेक्स्ट लिखिएगा। बोलो बेटा क्या? मेटल के बाद क्या था? मैं लिख देता हूँ डिसॉल्विंग नो मेटल। सर, मेटल के बाद और प्रोटॉन के पहले। मेटल एंड अ प्रोटॉन, कितना बोला? मेटल के बाद से और प्रोटॉन के पहले। वही तो बोल रहा हूँ बेटा, दिस टाइप ऑफ रिडक्शन विद अ मेटल एंड अ प्रोटॉन। क्या तुम्हारा Yes, काम sir. हो गया? Yes, sir. अब इसमें नेक्स्ट मेथड लिखिएगा, अगेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, लेकिन इस बार लिखेंगे यूजिंग एक बड़े इंटरेस्टिंग रिएजेंट है दोन, और दोनों मैंने लास्ट लेक्चर बताए थे, बट उनका फंक्शन कुछ और था वहां पर। तो ये इससे क्या पता चलेगा कि कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनका कई सारा फंक्शंस होता है। तो अब हम यहाँ पर इन्हीं को यूज करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो इसके लिए दो नोट है और ज्यादा इसमें डिस्कशन करना नहीं है, सीधे सीधे नोट यूज करके आपको आंसर्स निकालने हैं। तो लिखिएगा हेडिंग और फिर नोट लिखिए। लिखिएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स, पहला नोट बोल रहा हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड to corresponding alkanes. Primary and secondary alkyl halides are reduced to corresponding alkanes. To corresponding alkanes by treatment with lithium aluminum hydride. By treatment with lithium aluminum hydride in a dry ether or THF solvent. In a dry ether or THF solvent. Tertiary alkyl halides mainly undergo elimination. Tertiary alkyl halides mainly undergo elimination to give alkenes. Tertiary alkyl halides mainly undergo elimination to give alkenes. यहां तक सब बच्चों ने लिया? फिर सेकंड नोट लिखिएगा बड़ा, सोडियम बोरोहाइड्राइड
सोडियम बोरोहाइड्राइड converts secondary and tertiary alkyl halides. Sodium borohydride converts secondary and tertiary alkyl halides into alkanes. While primary alkyl halide is almost unreactive towards NaBH4. Primary alkyl halide is almost unreactive towards NaBH4. पहले भी मैंने आपको बताया था NaBH4 कम रिएक्टिव होता है, लेकिन कितना होगा, कहाँ होगा, ये याद रखने वाली चीज है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एग्जांपल क्या आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ, आप ट्राई करो इसका क्या आंसर पॉसिबल है। Try to write answer in all cases. Try to write answer, and if possible, share your answer on WhatsApp group. Quick. सबने सोच लिया बेटा? सीधे सीधे नोट यूज करना बेटा, सबको आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंड एक दो बच्चे ही केवल आंसर शेयर करते हैं। वेरी गुड बेटा, जिसने भी आंसर शेयर किया, नाम तो नहीं लिखा है इसमें। वेरी गुड, इतनी आसानी से आप सब आंसर शेयर कर सकते हो, सीधे नोट्स फॉलो करने। वेरी गुड। एकदम आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलो देखो, मैं बताता हूँ। पहले वाले में तो बड़ा सिंपल है, देखो क्लियर कट बताया, लिथियम एल्यूमिनामाइड टर्शरी के साथ जब आएगा तो एल्कीन बना देगा। एक्चुअली में तो ये H माइनस है ना, H माइनस सब्स्टिट्यूशन करा देता है, ये H माइनस ऐसे अटैक करेगा, Cl को लीव करा देगा, इसीलिए तो इथेन बन जाता है। इसी तरह से इसमें भी दिखाना है आपको, बड़ा आसान है। इस वाले में क्या एलिमिनेशन हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन करा दो, एल्कीन बना दो इसमें, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, समझे ना। और इधर वाले में बिकॉज ये उतना इजीली H माइनस वगैरह रिलीज नहीं करता, इसकी रिएक्टिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें लेकिन फिर टर्शरी और सेकेंडरी वाले में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाता है, ये डिफरेंस है। अब इसकी रिएक्टिविटी कहाँ कितनी होगी, इतना तो प्रोटेक्शन आप नहीं कर पाओगे, तो वो याद रखना, इसलिए मैंने नोट दे दिया। और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता इसमें। पहले वाले में ऑलमोस्ट नो रिएक्शन आप लिख दोगे,
ठीक है, ये आपका आंसर है। कॉपी कर लो इसको। फिर एक और मेथड आपको कराते हैं, वो लास्ट मेथड होगा, ये दूसरे बैच में भी उतना ही किया है। जिनमें मैकेनिज्म्स वगैरह कभी नहीं पूछे गए हैं तो वो मैं जबरदस्ती आपको नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप समझ नहीं पाओगे फोकस कहाँ पर करना है। तो जिनके उसके बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसका क्वेश्चंस आए उनको इन डेप्थ एनालिसिस करके उसके एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा करा रहा हूँ। अपना ऑब्जेक्टिव स्कोर लाना है ना, स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, लेकिन जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है कि जबरदस्ती हम किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़े जा रहे हैं जो नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दें बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट लिखिएगा। अगेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये कौन सा मेथड है बेटा? कितने कर लिए हमने? 4 कर लिए ना। चलिए हाँ, कुछ 5वां लिखिएगा प्रिपरेशन मेथड। अगेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, बट इसमें आप लिखिएगा यूजिंग ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। देखो ये भी हाइड्राइड है, ये भी समझ लो वही है, रिड्यूसिंग एजेंट है, H- ही दे रहा है ना। तो कोई अलग अलग हल्का सा अलग रहता है। ये क्या है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े दिन बाद देख देख करके आप समझ जाओगे, अच्छा इसमें हाइड्राइड लिखा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इतना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आप नहीं बनाओगे। आपको जो पहले से दिया हुआ है उसको केवल एनालाइज करोगे बस, क्योंकि आप नहीं एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो ना कि कितना वर्केबल है कोई। तो ये हो गया। या फिर इसके बदले आप लिख सकते हो यहाँ पर फिनाइल ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। तो इसमें लिखिएगा C6H5 होल थ्राइस SNH, ये लिख सकते हैं। दोनों इनमें से कोई भी, और साथ में एक्चुअली अलोंग विद हमको चाहिए होता है, अलोंग विद फ्री रेडिकल इनिशिएटर। फ्री रेडिकल इनिशिएटर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी। फ्री रेडिकल इनिशिएटर एक होता है जिसका नाम है AIBN। फुल फॉर्म की वैसे जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म होता है एजो बिस आइसो ब्यूट्रियो नाइट्राइल। लिख देता हूँ, एजो बिस आइसो, बी मीन्स ब्यूट्रियो नाइट्राइल। फॉर्मूला भी कोई खास जरूरत नहीं है, आज तक पूछा नहीं गया है कभी, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये है फॉर्मूला। दोनों तरफ एक जैसा आइडेंटिकल है। ये इनिशिएटर या फिर इसके बदले हीट हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड हो, ऑल मतलब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, ऑल एल्काइल हैलाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन। ये याद रखना। ये वैसे तो ये बड़ी वैसे स्पेशल, बट सिलेबस के हिसाब से उतनी वो नहीं है, कई सारी टेक्स्ट बुक में ये मिलेगा भी नहीं तुम्हें, लेकिन कई बार कोचिंग क्लासेस के जब पेपर्स आप सॉल्व करते हो तो उसमें मिल जाएगा, या बुक में किसी में मिल सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमारे पास ये नहीं है, तो अपने पास वो हथियार है, आप वेपन यूज कर लो इसको डायरेक्ट, लेकिन है ना, इसके में ज्यादा एनालाइज नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको कॉपी करो। जितना भी हमने अभी पढ़ा है एक छोड़ करके लगभग सब एल्काइल हैलाइड से ही प्रिपरेशन पढ़ी।
Those who have copied, they can leave. No issues. If you have any doubts here, you can ask.